बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिमी ताखेली रशीद खान खड़ी गंगा की आवाज़ के साथ आज मैं गाजी में अपने घर से बराह रास्त। आज मेरा आने का मकसद मैं नहीं हूँ, अवाम है। मेरे प्यारे लोग हैं, मेरे मासूम लोग हैं जो कि पिछले कितने दिनों से सफ़र कर रहे हैं बिजली की आंख मचोली की वजह से। कोई कहा, मुझे बहुत से मैसेजेस मिले हैं। मैं आज शुरू करने से पहले सब जो मुझे अभी इस वक्त कैप्चर कर रहे हैं या मेरे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो खुद अपना तारफ़ कराएंगे। आप पहले बोलें। अब मोहम्मद नदीम खान तरफीदी जी शुमार अखबार से रिलेटेड हूँ, प्लस एक आवाज़ न्यूज़ से इस वक्त लाइव आपके साथ हैं। हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे और ठीक है। मैं साबिर सुल्तान अवान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म से मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ जी। सही। मेरे साथ ज़हीर बैठे हुए हैं जो कि मेरे फोकल पर्सन हैं, इसलिए कि मैं इनको आज मैंने उधर जा रहा था, मैंने कहा इधर बैठो, इसलिए कि आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है कि ये सिर्फ हमारा PK-42 नहीं सुनना चाहता, ये पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। सो हमने कहा है कि लेट्स डू इट, तो हम कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगी टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है कि हम तरबेला इफेक्टिव हैं, हम तरबेला इफेक्टिव हैं और हमारे पास बिजली नहीं है। हम PK-42 के रेजिडेंट और हमारे पास बिजली नहीं है। हम वो लोग हैं जिनकी कुर्बानियों पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों पर ये तरबेला डैम बना है और हमारे पास बिजली नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से आई हूँ कि मुझे पिछले 48 आवर्स से बहुत लोगों ने अप्रोच किया है और दो बातें की हैं और जो मुझे बहुत दिल को लगी और मैंने कहा इसे मैं क्लियरफाई करूँगी। नंबर 1, कहते हैं बिजली इसलिए नहीं है कि रिमी तारखेली ने अपने बंदों के साथ बाहर आई है और उसने उमर अयूब को और जो स्पीकर साहब हैं उनको मुर्दाबाद कहा। उस वक्त मैंने सड़क पे कहा, आज मैं लाइव कह रही हूँ दोनों को मुर्दाबाद। बताएं क्यों? अगर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते तो बुरा काम भी ना करें। लोग ये कह रहे हैं ये बिजली इसलिए नहीं है कि हमने उन्हें कुछ कहा। अब मैं लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, टू बी वेरी ट्रुथफुल और एज अ मुस्लिम मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसमें उमर अयूब खान साहब का कोई हाथ नहीं, इसमें हमारे स्पीकर साहब का कोई हाथ नहीं। मैं एक तालीम याफ्ता मुसलमान औरत हूँ और मैं गलत नहीं बोल सकती। मैं उन पे झूठे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। जो सच्चे इल्ज़ाम है वो ओपनली बोलूँगी, झूठे नहीं लगाऊंगी। मैं मानती हूँ हमारे आजकल हालात जो हैं, हमारे PK-42 और स्पेशली तहसील गाजी को उन्होंने फुली इग्नोर किया है। हमारी तहसील गाजी के पास पानी पीने का नहीं है, उन्होंने इग्नोर किया है। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने हमें इग्नोर किया है। हमारी यूनिवर्सिटी उठा के ले गए हैं, हमारा पार्क उठा के ले गए हैं, सब कुछ। लेकिन बिजली के पीछे उमर अयूब खान साहब का हाथ नहीं है और स्पीकर साहब का हाथ नहीं है। मैं सिर्फ एक क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ स्पीकर साहब के लिए और उमर अयूब खान साहब के लिए। उमर अयूब खान साहब, जब आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने तो बड़े गौर से चुने। आप इसलिए ना चुने कि वो 10 साल से आपकी खिदमतें कर रहे हैं, आप उस तरह चुने कि आपके लॉयल हैं कि नहीं। मैं अब 2 बंदों के नाम ले रही हूँ जिन्होंने इस गाजी तहसील में एक गलत बात, एक अफवाह फैला दी। नंबर 1 जो हमारे रिश्तेदार भी हैं, जावेद इकबाल, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े सेंसिबल हैं, हर जगह बैठे होते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तारीफ़ें करने के लिए। वो जगह जगह खड़े होकर कह रहे हैं ये बिजली इसलिए नहीं है कि आप लोगों ने उमर अयूब को मुर्दाबाद कहा। नंबर 1। नंबर 2, क्या नाम है उनके सेक्रेटरी का? साजिद साहब जो हैं, साजिद साहब जो सेक्रेटरी हैं उमर अयूब खान साहब के। उमर अयूब खान साहब, इसे कुछ आप एजुकेट करें, इसे ट्रेन करें। ये लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने उमर अयूब को मुर्दाबाद कहा है इसलिए बिजली नहीं है। मैं अपने लोगों को, अपनी आवाम को कहना चाहती हूँ, रिमी तारखेली हमेशा आप लोगों की एक लब्बैक पे बाहर निकली है तो इसके लिए 10 बार निकल सकती है। लेकिन एक बात सुने, बिजली का बहरान सिर्फ यहाँ पे नहीं है, गाजी तहसील या PK-42 में नहीं है। आप देखें तो लाहौर में भी है, आप देखें तो पेशावर में भी है, आप देखें तो इस्लामाबाद में भी है। मुझे कराची वगैरह का इतना नहीं पता, लेकिन जहाँ जहाँ से मेरे जानने वाले हैं वो मुझे कॉल करके यही कह रहे हैं बिजली की वजह से हम बहुत परेशान हैं। सो ये झूठी अफवाहें, ये जाहिलाना बातें, इसे कहते हैं हद से ज़्यादा जो जाहिल हैं वो ऐसी बातें करते हैं।
मुझे नहीं लगता कि उमर अयूब खान साहब किसी को कहेंगे कि जाकर बिजली इनसे ले लो। जब वो मिनिस्टर थे तब उन्होंने कुछ नहीं किया, ना अच्छा काम किया ना बुरा, तो अब क्या करेंगे? जब वो बिजली के मिनिस्टर थे, उनके पास पूरा कंट्रोल था, एक अच्छा काम इस हल्के के लिए नहीं किया, तो आपके ख्याल में अब कुछ भी नहीं है तो वो कुछ कर सकते हैं? नहीं जी, उन्हें हम लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उमर अयूब खान साहब को गाजी तहसील से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये मैं लिख कर देती हूँ और मैं प्रूफ करूँगी। उस दिन अगर उमर अयूब खान साहब मेरे पास आते तो मैं उससे सिर्फ 5 सवाल पूछती। नंबर 1, आपकी दादी इस इलाके से हैं कि नहीं? तहसील गाजी से आपकी दादी हमारे रिश्तेदारों में से हैं कि नहीं? अगर हैं तो आपको क्यों नहीं दुख होता? आप जाकर कटवा खा सकते हैं सलम खंड में, लेकिन आपने जाकर लोगों से नहीं पूछा कि यहाँ पे क्या परेशानी है आप लोगों को। ये क्या तरीका है? दूसरी ये बात है, इस वक्त अगर देखा जाए गाजी तहसील में पीने का पानी नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ मरीम खान साहब से, आप 1,25,000 के कितनी वोटों से इस हल्के से जीते हैं? इतनी वोटें आपको इन लोगों ने दी हैं। अगर आज आप वहाँ बैठे हुए हैं असेंबली में, हम लोगों के कंधों पे चढ़कर आप ऊपर गए, आप हवा से नहीं चले गए, या आपको कोई वो नहीं था कि आप ऊपर गए। आए इस बार फिर इलेक्शन में, मैं चैलेंज करती हूँ, जहाँ आपका जलसा होगा वहाँ मैं उसी तरह ब्लैक डे मनाऊंगी, यौम स्याह मनाऊंगी। अगर आप अगली बार इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं तो आए इस तहसील में, गाजी तहसील में आए, और अपने चट्टे बट्टों को ना भेजना, जावेद इकबाल और दूसरा क्या नाम है उसका, नाम भी मुझे नहीं याद, साजिद साहब को नहीं भेजना। खुद आए, खुद चल कर आए, इतने उस तरीके से आए जैसे वोट मांगने आते हैं, और मेरे सामने बैठे, और मैं आपको बताऊंगी किस इलाके में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, लड़कियों का स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, सीवर सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। सबसे मशहूर, दुनिया का सबसे मशहूर डैम के इफेक्टी हैं हम, तरबेला इफेक्टी, और हमारे पास यूनिवर्सिटी नहीं है। सलाम करें इस गवर्नमेंट को, सलाम करें तरबेला डैम वालों को, सलाम करें बापटा को, और सलाम करें जी वर्ल्ड बैंक को, जो कि हमें फंड पे फंड दे रहे हैं। फंडिंग हो रही है जी, अब T4 बना लो, अब T5 बना लो, अब आगे T5 के बाद T6 बना लो, 7 बना लो, पूरे पाकिस्तान को रोशन करो, लेकिन तरबेला फैक्ट्रीज को कुचल डालो इसलिए कि इनकी कुर्बानियों पे ये डैम बना है। तो दैट्स इट। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? अच्छा मैम, जहाँ तक इसकी लोड शेडिंग की बात है, तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि जी आप लोगों ने ब्लैक डे पे जो है वो नारेबाजी की, मुर्दाबाद की, बहुत एक ट्रेंड चल पड़ा, बजाओ ताली का भी फेसबुक पे हम देखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि इसकी क्लैरिफिकेशन थोड़ा कर दें कि ये एक्चुअल फॉल्ट क्या था, ये जो बिजली का एक्चुअल फॉल्ट है, ताकि लोगों तक भी जो है वो क्लियर पिक्चर पहुँचे। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है वो वापडा के ये जो हम तरबेला डैम से नहीं बल्कि एक मालाकांड से भी हम लोगों का एक इलेक्ट्रिसिटी का एक रिलेटेड है, तो उस हवाले से जो है वो, और जामरा फीडर के हवाले से थोड़ा सा बता देखिए, मैंने अभी तक, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं इतनी रिसर्च नहीं करती, लेकिन ये मुझे सुनने में आया है कि फीडर्स कुछ चेंज हो रहे हैं। ये चेंज होने थे जनवरी फरवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में, इन्होंने नहीं किए। एज़ यूजुअल जो हम लोग कल, आज का काम कल पे छोड़ रहे हैं, वो छोड़ते रहे, तो अभी जाके सख्त गर्मी हुई है तो इन्हें एहसास हुआ जब बिजली की कमी हुई है। उमर अयूब खान साहब को मैं बहुत, मतलब इतना तो नहीं जानती, लेकिन जो मैं उनके बारे में सुन रही हूँ और पढ़ रही हूँ, उनके अचीवमेंट्स और जितना भी है, पिछले हर ज़माने में उन्हें मिनिस्ट्री मिली है, हर दौर में हर पार्टी के साथ रहे हैं। हमें इससे कोई वास्ता नहीं, ये उनकी अपनी सियासत है, ये अपने आप को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो रखें, हमें इससे कुछ नहीं। हमें एक चीज़ से है, तहसील गाजी से क्या दुश्मनी है? तहसील गाजी से क्या दुश्मनी है? तरबेला फैक्ट्रीज से क्या दुश्मनी है? मुझे ये जवाब दें। और सबसे बड़ी बात कि 2 अनप्रोफेशनल जाहिल लोगों को अपना रिप्रेजेंटर बना के तहसील गाजी को मत भेजना। नंबर 1 जावेद इकबाल, नंबर 2 साजिद साहब। इन दोनों को गाजी तहसील वाले वेलकम नहीं करते, बिकॉज दे बोथ are not from this area. One is from Chach, second is from Haripur. गाजी तहसील इन लोगों को वेलकम नहीं करती। गाजी तहसील इनको अपना बाप नहीं बना सकती।
अगर आपको खुशी है या खफा है, मैं सच्ची बात करूंगी, हमें ऐसी क्या कहते हैं वायरस, ये वायरस हैं दोनों, यहाँ आकर लोगों के कानों में गलत बात फैलानी और निकल जाना. They don't belong to Ghazi Tehsil. How come we will welcome them and how come we will trust them and how come we will talk with them about our problems? We need someone from Ghazi Tehsil. We don't need outsiders. We don't need outsiders. Come and find someone from Ghazi Tehsil. We don't need any Qabza group. We don't need any drug mafia. We don't need any वो क्या कहते हैं कातिल ग्रुप. इसके अलावा आपको कोई नज़र आता है तो उसे अपना गाजी तहसील का रिप्रेजेंटर बनाएं. वी डोंट नीड आउटसाइडर्स. वी डोंट नीड एनीवन फ्रॉम छछ. वी डोंट नीड एनीवन फ्रॉम हरिपुर. छछ के लोगों की मैं बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ. मेरे भाई हैं वहाँ पर. मैंने एक बार उन्हें बुलाया, हमने जब कैंप लगाया तो वो भाग कर आए. उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ. अब मैं छछ जाऊँगी खुद भी, लेकिन मैं रिप्रेजेंटर उमर अयूब खान साहब का वहाँ से नहीं मानती. मैं आपसे रोड के बारे में अगर आप कहें तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का तो मसला, वो तारें गिर गई, 500 कीवी की तारें थी, तूफ़ान आया, तारें गिर गई. वो क्योंकि तारें भी गवर्नमेंट का काम है कि उनको कुछ अरसे के बाद चेंज करें या उन्हें टाइट करें, उन्हें करें. तो वो तारें गिर गई, उस वजह से हमारे ऊपर अजाब आ गया और उस वजह से हम लोग मतलब ये गर्मी हम भुगत रहे हैं. वो फीडर में ट्रांसफार्मर जो था ना फीडर का, वो बिल्कुल तबाह हो गया था. तो वो पेशावर से भी आदमी आए, वो कर रहे हैं काम, उस पर रात दिन जारी था. मगर मैं रोड के बारे में ये पूछना चाहूँगा कि हमारे लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म है कि आप ख़ुद गाड़ी में बैठ के जाती हैं तो उधर धूल देखें. जो धूल उधर रोड में तो उड़ती है, वो हवा के साथ घरों में जाती है. जिस घर में जाओ बर्तन धूल से भरे हुए हैं, छोटे बच्चे को खांसी है, बीमार हो रहे हैं. आया ये खटक एलाइड एंड खटक एलाइड ये क्या करती है? ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए या इसके ऊपर कोई खर्चा भी करना है? अच्छा, ये जहाँ तक रोड की बात है तो इनको दिन में 2 टाइम जो है ना पानी अलाउड है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम. ठीक है, जो कि हमारे ठेकेदार साहब जो हैं वो सिर्फ एक मर्तबा दिन में अपनी जान छुड़ाने के लिए एक आध टाइम जो है ना वो पानी का छिड़काव कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं. क्योंकि इस पर आपको पता है कि पैसों की सेविंग का जो है ना एक अच्छा तरीका है. ये भी दिन में दो टाइम है. मैं जहाँ पे भी किसी को मसला हो, जितने भी लोग हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, अगर 2 टाइम ये पानी का छिड़काव नहीं करते तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद जाके ना इनकी गाड़ियाँ रोकूँगा और वहाँ पे इनके साथ जो हशर होगा इंशाल्लाह वो आपके सामने होगा. सबसे पहले मैं होऊंगा, उसके बाद आप लोग. क्योंकि बीमारी जो है वो एक तो कोरोना भी है, यहाँ पे कोरोना की वबा यहाँ पे बहुत चली है, उसके बाद खांसी हो गई है और बच्चे बीमार हो रहे हैं. तो ये मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ. ये खटक जो इनका जो कंपनी है, खटक कंपनी जो भी है, पानी के छिड़काव में अगर आपने कंजूसी की, आइंदा अगर आपने कंजूसी की तो आपकी आइंदा खैर नहीं होगी इंशाल्लाह. मैं आपको थ्रेट नहीं दे रहा, मैं एक हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. अगर आप में इंसानियत है, अगर आप में थोड़ा सा भी शर्म और हया है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है, 2 टाइम आपका जो है ना वो फ़र्ज़ बनता है. आप काइंडली जो है ना इसको जो है ना मेंटेन रखें. अगर नहीं कर सकते तो भी हमारे साथ बात करके हमें बताएं, भाई हम नहीं कर सकते, ये आपका काम है. नहीं तो कोई और बंदा जो है ना यहाँ पे अरेंज हो सकता है. हम हाई अथॉरिटी से बात करेंगे कि भाई पानी का छिड़काव जो है, रोड तो जो वहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं वो तो 3rd से 4th क्लास है, वो तो 3rd से 4th क्लास है, वो तो चलें अलग बात है. लेकिन ये तो आप कम से कम जो है ना बीमारी से आप लोगों को बचा सकते हैं. तो ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा. ये लोग पानी का छिड़काव उधर करते हैं जिधर इन लोगों की कल्वर्ट्स बन रही हैं या बॉक्स कल्वर्ट वगैरह. वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे मज़दूर डिस्टर्ब ना हो, हमारे जो मैन पावर है वो डिस्टर्ब ना हो,
تاکہ یہ کام آسانی سے کر سکیں، اور ادھر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، ادھر دھول نہیں ہوتی، وہ کام ان کا نکلتا رہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ پورے روڈ پہ جدھر جدھر بھی مطلب ہے جس حد تک انہوں نے روڈ کو ریپیئر کرنے کے لیے وہ کیا ہوا ہے، ایکسیویٹ کیا ہے، تو یہ اس سارے پہ چھڑکاؤ ہونا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ جہاں سے روڈ شروع ہوا ہے غازی تک ان کا کام ہے، جہاں پہ روڈ کی کٹنگ ہوئی ہے وہاں تک ان لوگوں کا کام ہے کہ یہ وہاں پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ تو میں تو جتنے بھی صافی برادری ہے، اپنے جتنے بھی بھائی ہیں، یہ جو ٹرینڈ چلاتے ہیں تالی بجاؤ والا ٹرینڈ اتنا مشہور ہو گیا ہے، تو اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے نا آگے لے کے آئیں تاکہ یہ چیز جو ہے نا یہ عوام کے سامنے ہو، اور یہ جو خاص کر بچوں کی بیماریاں اور بہت سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی اس روڈ سے جا نہیں سکتا۔ اور اچھا ایک بات میں ان کے ساتھ کنٹینیو کروں گی، ٹو بی شارٹ اینڈ سمپل، چھوٹی بات کروں گی اور ایک سینٹینس میں کروں گی۔ آئندہ کے بعد پانی کا چھڑکاؤ نہ ہوا تو ظہیر کو فون کریں یا مجھے میسج کریں، ہم کام رکوائیں گے۔ سمپل تھنگ، ہمیں یہ بات آتی ہے، اگر عوام کو تکلیف دو گے ہم آپ کو تکلیف دیں گے، اور تکلیف ان کو سب سے زیادہ ہوگی جب روڈ بند ہوگا۔ اس گرمی کے موسم میں گرمی کے موسم میں 2 دفعہ چھڑکاؤ، تو ایک دفعہ صبح کرو تو وہ 9 بجے اس کے گاڑیاں اتنی چلتی ہیں، اور گاڑیوں کے ساتھ جو ہوا کا دباؤ ہوتا ہے وہ ایک دم ماسٹر اس میں سے اڑ جاتا ہے۔ اسد لالا کہہ رہا ہے کہ انہیں کہیں کہ 2 دفعہ نہیں زیادہ دفعہ چھڑکاؤ ہونا چاہیے۔ کہیں 2 دفعہ ہو جائے تو تھینک فل، ہم کوشش کریں گے 3 بار۔ اچھا میم، ایک کوشچن کرنا چاہوں گا، ہم نے سنا بھی بہت سارے لوگوں سے کہ جی محترمہ ارم رشید صاحبہ جو ہے وہ اگر یہ وابڈا کی بجلی بحال نہیں ہوتی اور ان کا گریڈ اسٹیشن ٹھیک نہیں ہوتا یا کچھ بھی، تو آپ لوگ کوئی کال دے رہے ہیں جس پہ ہم روڈ اس پہ؟ لیے میں نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، جی میں باہر نکلوں گی اور میں اپنی عوام کے ساتھ نکلوں گی، اور سامنے میں ہوں گی، آپ لوگوں کو میں لیڈ کروں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ 15 کو ٹھیک ہو جانی چاہیے، 15 کے بعد کوئی بجلی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ہم انہیں پھر بھی 16 کا بھی دن دیتے ہیں، اگر 17 کو بھی ایسا ہوا تو 17 کو میں آپ لوگوں کو ٹائم بتاؤں گی، ہم نے باہر نکلنا ہے، ہم نے پیسکو کے آفس کے سامنے دھرنا کرنا ہے، اور صرف وہاں پہ نہیں ہوگا دھرنا۔ اس کے بعد جب بھی عمر ایوب صاحب کے سیکٹری آئیں گے، ساجد صاحب آج آئے ہوئے ہیں، سنا ہے آج آنے والے ہیں، جب بھی وہ جہاں بھی آئیں گے ہم وہاں بھی دھرنا کریں گے۔ ہم انہیں اندر آفس میں جب گھسیں گے باہر بند کر دیں گے، پھر وہ یہی رہیں گے، اس لیے انہیں غازی تحصیل بہت اچھی لگتی ہے جھوٹ بولنے کے لیے۔ سو جھوٹ یہاں پہ آ کر نہ بولیں، اپنے علاقے میں بولیں۔ غازی تحصیل کو عمر ایوب خان صاحب کا ریپریزنٹر چاہیے، لیکن اسے غازی تحصیل سے ہونا چاہیے، نہ چھچ سے ہونا چاہیے نہ ہری پور سے، غازی تحصیل سے ہونا چاہیے، جس کو ہم اپروچ کرنا چاہیں ودن 24 آور آسانی سے۔ ہمیں ایسا بندہ نہیں چاہیے، ٹھیک کہ نہیں؟ ہاں بالکل صحیح۔ تو کال کے لیے آپ دوبارہ اناؤنس کریں گے؟ 16 کو 16 ایوننگ میں ہاں اناؤنس کریں گے۔ اناؤنس کریں گے۔ بہت شکریہ تھینک یو تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بتایا، ٹائم دیا، ٹھیک ہے، اور یہ تمام لوگ جو ایک اور جانے سے پہلے تھینک یو ویری مچ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کو جب میرے بلایا آئے ہیں۔ اب ہم ایک اور کال بھی کرنے والے ہیں۔ کل کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ٹانگ آدھی سے زیادہ جو ہے خراب ہو گئی، اور اسے لے جانا تھا اسلام آباد۔ یہ جو نہر والا روڈ ہے اس پہ اس کی ایمبولینس کو 1 گھنٹے کے لیے روکا رہا، اس لیے کہ ان کے پاس صرف وہ پاس نہیں تھا۔ میں صرف یہ نہر والوں کو بتا رہی ہوں جو بھروتا والے ہیں، آئندہ کے بعد ایمبولینس کو وہاں سے اگر آپ نے روکا تو غازی میں کوئی ایمبولینس نہیں آئے گی تربیلا ڈیم کی واپٹا سے، میں وہاں پہ روکوں گی، یہاں پہ رک جائیں گی، آگے نہیں جائے گی۔ سو آئندہ کے بعد ہمارے لوکل لوگوں کو تکلیف نہیں دینا، ہم لوگ نہیں استعمال کرتے نہر والا روڈ۔ ایمرجنسی میں جو بندہ استعمال کرے اس کو چھوڑیں، اگر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے پھر آپ دیکھیں ہم آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ نہر والے روڈ پہ میں رہتا بھی ادھر ہوں، اور عموماً میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ گاڑیوں والے جن کے پاس نہیں ہوتے، اور ادھر سے ٹریفک کی روانگی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ جس کو جانتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ واپڈے کا ملازم ہے، یہ کوئی میرے جاننے والا ہے یا کوئی واقف کار ہے، کسی نہ کسی کا ہوتا ہے، اس کو یہ لوگ گزار دیتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے جی چلے جاؤ، اور جس کو نہیں جانے دیتے تو اس کو پکا بند کر دیتے ہیں، جو کرتے ہیں کرو مجھے جی۔ کچھ نہیں پتا، جس کو مرضی چھوڑتے ہیں چھوڑے، جس کو نہیں، لیکن ایمبولینس کو نہیں روکنا۔ ایمبولینس کو اگر روکا تو ہم یہاں پہ ان کی ایمبولینس غازی میں انٹر ہونے نہیں دوں گی، میں انہیں انٹر نہیں ہونے دوں گی۔ ٹھیک ہے۔ غازی کیا اب شاپنگ کرنے بھی نہیں آئیں گے، شاپنگ پہ اس سائڈ پہ جائیں ٹوپی والوں کے پاس، ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔
ٹھیک ہے میم، بہت شکریہ جی، اوکے جی، اللہ